नमस्कार, अनादि विशेष में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कपिल मिश्रा और आज अनादि विशेष में बात होगी मौत का होटल की। जी हां, भोपाल के होशंगाबाद रोड पर बहुमंजिला होटल बनाया जा रहा है। बारिश के मौसम में जब भूस्खलन की ज्यादातर घटनाएं सामने आती हैं, ऐसे में आशिमा मॉल के पास एक दबंग बिल्डर द्वारा निर्माण के नाम पर करीब 40 फीट गहरी खाई खोदकर हजारों लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि जिम्मेदार अधिकारी इससे अनजान हैं। अधिकारियों की नाक के नीचे ही ये मौत का गड्ढा खोदा जा रहा है और जिम्मेदार मौन है। इस जमीन की खुदाई की शिकायत स्थानीय लोगों ने पार्षद से लेकर नगर निगम, पुलिस, यहां तक कि प्रदेश सरकार की मंत्री कृष्णा गौर तक से कर चुके हैं, लेकिन बिल्डर द्वारा मौत का निर्माण धड़ल्ले से जारी है। अनादि टीवी ने ग्राउंड जीरो पर जाकर इस पूरे घटनाक्रम की तस्वीरें अपने कैमरे में कैद की हैं, जिन्हें देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। तस्वीरें देखने से पहले जान लेते हैं आखिर कहानी क्या है। दरअसल नगर निगम में शिकायत करने पर चौंकाने वाली बात सामने आई है। जब इसकी शिकायत नगर निगम की निर्माण शाखा में दर्ज कराई गई तो पता चला कि निगम की बिल्डिंग परमिशन शाखा में इस बिल्डिंग के निर्माण कार्य की कोई जानकारी ही नहीं है। ऐसे में निगम की बिल्डिंग परमिशन शाखा ने बिल्डिंग निर्माण पर रोक भी लगा दी, लेकिन रोक के बावजूद बिल्डिंग का निर्माण कार्य अब भी बादस्तूर जारी है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या भूस्वामी को शासन प्रशासन का जरा भी खौफ नहीं है? क्या ये निर्माण कार्य सब अधिकारियों की मनसा अनुरूप ही हो रहा है? आखिर रोक लगाने के बाद भी निर्माण कार्य क्यों नहीं रुका और शिकायत के बाद भी अधिकारियों ने संबंधित भूस्वामी पर कार्रवाई क्यों नहीं की? ये बड़े सवाल है। आखिर इस भूस्वामी के सामने सरकार के नुमाइंदे और प्रशासनिक अधिकारी इतने बौने क्यों साबित हो रहे हैं? यह भी एक सोचने वाली बात है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या प्रशासन किसी बड़ी अनहोनी का इंतजार कर रहा है? हमने कैमरे में जो कैद किया, शायद उन तस्वीरों को देखकर आपके मन में भी यही सवाल उठेंगे। चलिए ले चलते हैं आपको ग्राउंड जीरो पर। आपको बता दें, यहां पर आज हमने मौत के होटल को लेकर एक ऐसी कहानी आपको बताने जा रहे हैं जहां पर एक जो जमीन की खुदाई बिना नियमों के, बिना शासकीय नियमों के दरकिनार करते हुए खुदाई की जा रही है। इस निर्माण की जद में एक पारस हर्मिटेज की जो बाउंड्री वॉल है वो पहले ही इसकी जद में आ चुकी है और धराशायी हो गई है। और अब आशिमा मॉल की बगल की जो बिल्डिंग है, जो बाउंड्री वॉल है बिल्डिंग की, वो भी आज धराशायी हो गई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। रहवासियों ने की नगर निगम से शिकायत। नियमों की अनदेखी बना हादसे का कारण। होटल के निर्माण से आशिमा मॉल की बाउंड्री वॉल ढही। इससे पहले भी पड़ोस की बिल्डिंग की बाउंड्री वॉल ढह चुकी है। पारस हर्मिटेज सोसाइटी के 24 फ्लैट खतरे की जद में। रहवासियों ने की नगर निगम से शिकायत। निगम को पता ही नहीं और बनाया जा रहा आलीशान होटल, उसके बाद भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं। आखिर क्या है नगर निगम के अधिकारी और भूस्वामी का गठजोड़? देख सकते हैं कि आशिमा मॉल की जो बाउंड्री वॉल है वो किस कदर धंस गई है। जमीन जो है नीचे, बारिश का माहौल है, बारिश को लेकर जो सरकार तमाम तरह के जो है निर्देश जारी करती है एहतियात के तौर पर कि किसी भी प्रकार की जान मान की नुकसान ना हो, जान माल का नुकसान ना हो। लेकिन ये तस्वीरें आप देख रहे हैं आशिमा मॉल के बगल की तस्वीरें, आशिमा मॉल की तस्वीरें हैं, जहां पर बगल में आप देख सकते हैं जो ग्राउंड आपको ये जो खाई नुमा दिख रहा है। बारिश के मौसम में घोर लापरवाही बात की जाए रहवासियों की जान को जोखिम में डालकर किया गया है। आप देख सकते हैं इस पूरे एरिया को खनन माफियाओं के द्वारा, या बात करें जिसकी जगह, जिसकी प्रॉपर्टी है, उनने बिना शासन के नियमों के, निर्देशों के बगैर जो है जमीन को खोद डाला है। तो आप देख सकते हैं किस कदर बारिश के मौसम में जहां पर
पुराव किया जाता है ताकि किसी प्रकार की क्षति ना हो, चाहे वो बिल्डिंग की हो, चाहे वो जान की हो। लेकिन यहाँ पर नियमों को ताक पर रखकर एक लंबे एरिया को जो है खाई में तब्दील कर दिया गया है। आप देख सकते हैं अगल बगल देख सकते हैं रहवासी एरिया है, बड़ी बड़ी मल्टीज बनी हुई है, कंपनी बनी हुई है, मॉल बना हुआ, उसके बावजूद भी इस जमीन के मालिक ने, जिसकी भी जमीन है, उसने अपने गैर जिम्मेदाराना रवैया का यहाँ पर रवैया अपनाया, अख्तियार किया है। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बिना परमिशन के, बिना शासन को निर्देश दिए, सूचना दिए, एक यहाँ पर खाई खोद दी गई है और उस खाई की जद में आकर किस प्रकार से आशिमा मॉल की जो दीवार है, जो बाउंड्री वॉल है, वो किस तरह से धंस गई। आप तस्वीरें देख सकते हैं यहाँ पर। साथ ही वो बिल्डिंग देखिए, मैं कैमरा मैन से चाहूंगा कि बिल्डिंग दिखाएं। वहां पर हजारों परिवार उस बिल्डिंग में निवासरत हैं। इस जमीन की खुदाई की जद में आने से वो बिल्डिंग भी जमीन की जद में आ सकती है। जिस तरीके से बाउंड्री वॉल जद में आई है, उसी प्रकार से वो बिल्डिंग भी जो आ सकती है, लेकिन उसकी भी परवाह नहीं की गई है। तो आप देख सकते हैं कि और बगल में देखिए ये बड़ा एक रेस्टोरेंट टाइप का शादी घर जो दिख रहा है, रिजॉर्ट टाइप का दिख रहा है, वो भी बिल्कुल लगा हुआ, उसकी बाउंड्री वॉल भी आप देख सकते हैं बिल्कुल लगी हुई है। तो किस कदर जो है इस कंपनी, इस जमीन के जो मालिक हैं, जो भी इसके ऑनर हैं, उन्होंने किस तरीके से जो बरसात के मौसम में जान माल की परवाह ना किए बगैर भी अपनी मनमानी की है, खासी मनमानी। ये तो मैं इस बिल्डिंग के जो है रोड के पीछे बैक साइड का एरिया दिखा रहा हूं। आगे की तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे जहां पर सर्विस रोड को बिना परमिशन लिए ब्लॉक कर दिया गया, बल्कि शासन के नियम है, निर्देश है कि बिना परमिशन के आप सर्विस रोड को ब्लॉक नहीं कर सकते हैं। और ये देख सकते हैं, देखिए आप कैमरामैन से आऊंगा, किस तरीके से बिजली के तार के खंभे जो है यहाँ पर मॉल में सप्लाई की जाती है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों को, प्रशासन को, सीएम हेल्पलाइन को कई बार लिखित शिकायत की गई, अवगत कराया गया, उसके बाद भी यहां पर किसी प्रकार की जो है कार्रवाई नहीं की गई है ताकि इसको शिफ्टिंग किया जा सके या समय लिया जाए। और ये जो भूमाफिया हैं, जिनकी जमीन है, मैं कहूंगा, उन्होंने बिना शासन को सूचना दिए पूरी जो है जानकारी दी है और खुद ही यहाँ पर शिकायतकर्ता भी हमारे साथ मौजूद, उनसे जानेंगे उन्होंने किस तरह की शिकायत की है। सर, आपने यहाँ पे इस पूरे मामले को लेकर शिकायत की शासन प्रशासन के नुमाइंदों से, क्या कुछ आश्वासन मिला? देखिए, इसकी शिकायत 1 महीने पहले की थी। ये बिना परमिशन के खोदी गई है। पड़ोस में जो रेस्टोरेंट देख रहे हैं आप, इसकी दीवार सबसे पहले गिरी थी। तो इसके बाद इसकी शिकायत की कि खनिज विभाग में, तो खनिज विभाग ने कहा कि अनुमति हमसे मांगी गई थी, लेकिन हमने अनुमति नहीं दी। एक खनिज अधिकारी भी आए थे, वो यहाँ पर लिखा पढ़ी करने के बाद चले गए और बोले कि नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में आता है। नगर निगम से भी शिकायत की गई है, इसके बावजूद अब तक कुछ नहीं हुआ। ये घटनाक्रम, ये जो रहवासी इलाका आप देख रहे हैं, उनकी भी जो बिल्डिंग बनी है उसकी एक दीवार गिर चुकी है, उन्होंने भी शिकायत की थी। अब ये बारिश में ये पूरा भवन गिर जाता है, ये पूरी 4 मंजिला इमारत है, 4-5 मंजिला, ये गिर जाती है तो कितना जान माल का नुकसान होगा। पूरी सड़क खराब कर दी गई है, पिछले 2 महीने से सड़क बंद है, सड़क पे गड्ढे हो गए हैं। तो बार बार शिकायत करने के बाद थाने में भी शिकायत है, लेकिन FIR दर्ज नहीं हुई है। अखबारों में आने के बाद भी कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। तो आप देख सकते हैं कि भू माफिया जो भूस्वामी हैं, वो किस कदर जो है, आगे सर्विस रोड भी दिखाने की कोशिश करेंगे, उनके हौसले कितने बुलंद हैं कि शासन के नियम, कायदे, कानून और जो प्रक्रिया होती है, उन प्रक्रियाओं को दरकिनार करके और किस कदर जो है मनमानी की गई है। बड़ा सवाल है, आखिर ये मनमानी किसके इशारे पर की गई है, ये भी बड़ा सवाल है, क्योंकि एक एक नहीं कई बार खामियां इस तरह की सामने आई। आइए मैं आपको ले चलता हूं सर्विस रोड। ये सर्विस रोड जो है ब्लॉक करने का अधिकार किसी को नहीं होता है। आप देखिए हालात यहाँ के, बारिश का मौसम है, लोग निकलते आवागमन करते हैं। ये होशंगाबाद रोड है जहां से लगातार जो है पॉश एरिया कहलाता है। ये मॉल देखिए, मॉल देखिए, यहाँ पर तमाम लोगों का VVIPs का आना जाना होता है, शॉपिंग करने लोग आते हैं, अपनी जरूरत का सामान लेने आते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखिए सर्विस रोड को किस तरीके से गड्ढे में तब्दील कर दिया गया है, डस्ट पटक दी गई है, छरिया पटक दिए गए हैं, बारिश में निर्माण कार्य किया जा रहा है। शासन प्रशासन को इसकी पूरी जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन कोई भी जो है जिम्मेदार बोलने से बचता हुआ नजर आ रहा है। आइए झा साहब, इनके जो लोग, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ हालात यहाँ पे। तो देखिए बिना परमिशन के सारा काम जो है धड़ल्ले से चल रहा है यहाँ पर। चलिए हम यहाँ के जो जिम्मेदार मैनेजर है या जो भी जिम्मेदार पर्सन है, उनसे बात करवाने की कोशिश करेंगे। भैया, ये काम क्या चल रहा है यहाँ पर? तरीका वाला काम चल रहा है भैया। क्या क्या बना रहे हैं आप यहाँ पर? यहाँ कंपनी बन रहा है। कंपनी बन रहा है, तो बारिश के समय में कंपनी बन रही है, क्यों? आप देख लीजिए, आप बूझ लीजिए ऊपर अंदर जाके। चलिए अंदर जाके, जैसे कि काम करने वालों का, कामगारों का कहना है कि इनको जानकारी नहीं है, लेकिन कुछ निर्माण कार्य जो चल रहा है, कंपनी बन रही है, यहाँ पर जिम्मेदार लोग जो हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कुछ बजा रही है। तो ये बड़ा सवाल आप देख सकते हैं कि बारिश के मौसम में जो है यहाँ पर काम किया जा रहा है। आप देखिए निर्माण कार्य जो है
बारिश के मौसम में पूरे निर्माण कार्य को यहाँ पर बड़े कंपनी में बिल्डिंग में तब्दील किया जा रहा है। हमारे साथ यहाँ के देखरेख करने वाले मौजूद हैं। भैया आपका नाम क्या है? फ़हीम। फ़हीम जी, थोड़ा खड़े होंगे आप? थोड़ा सा बातचीत करेंगे, मैं बातचीत करना चाहूँगा आपसे। आखिर ये जो निर्माण कार्य किसका चल रहा है, क्या बन रहा है यहाँ पर? मालूम नहीं किसका चल रहा है, हमारा तो स्टील का काम है। तो आखिर क्या बन रहा है ये तो मालूम होगा ना, आपको बनाना है तो ये तो पता होगा पहले से। नहीं, मुझे नहीं मालूम। आप काम कर रहे हैं और आपको पता नहीं है? पूरी ड्राइंग अवेलेबल नहीं है मेरे पास, अब उनके पास होगी, सेठ लोगों के पास। तो किस कौन काम करवा रहा है आपसे? कौन, नाम क्या उनका? वो तो ठेकेदार है हमारे। ठेकेदार तो नाम तो होगा ठेकेदार हो कुछ? वो मैं नहीं बता पाऊंगा आपको। मैं नहीं बता पाऊंगा, मतलब साफ साफ जो है नाम लेने से जो है जिम्मेदार बसते हुए नजर आ रहे हैं। काम किया जा रहा है लेकिन क्या काम हो रहा है, कहाँ हो रहा है, ये पता नहीं है। और भी यहाँ के जो अधिकारी लोग हैं जो सुपरवाइजन कर रहे हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर आखिर ये क्या निर्माण कार्य चल रहा है और ऐसी क्या जरूरत पड़ी है जो बरसात में इसको कराने की जरूरत पड़ेगी? सर चल रहा है ना काम तो चल ही रहा है क्या काम चल रहा है, वही तो पूछना चाहता, क्या बन रहा है? ना जी। नहीं मतलब निर्माण कार्य चल रहा है सर, बारिश के मौसम में थोड़ा सा हम इंतजार कर लेते इसको। हो गया अब ऐसा कोई इमरजेंसी में हो गया मतलब इमरजेंसी, इतनी इमरजेंसी कि आपने एक बाउंड्री वॉल को दरकिनार कर दिया। ये बिल्डिंग जो आप देख सकते हैं रहवासी एरिया, वो भी जद में आ गया, उन्होंने भी शिकायत की है। तो सर आखिर क्यों है, मतलब ये थोड़ा सा रुके, मैं नहीं बोल रहा कि मत करिए, करते, लेकिन थोड़ा सा रुक के करते तो ज़्यादा सही नहीं होता सर? नहीं हो गया रुकेंगे ना, वो सामने की जो वॉल है ना वो भी गिरेगी। उसको रोकने की हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि सब चारों तरफ से हम रोक के चले। लेकिन अगर आप ये खुदाई नहीं करते जैसे भी तो शायद ये बाउंड्री वॉल आज सलामत रहे। खुदाई जो है ना अपनी, ये खुदाई कम से कम वहां से यहाँ तक 7 मीटर तक की बची हुई थी अपनी, 7 मीटर तक। अब क्या हुआ, पानी गिरते जा रहा है, उनका भी पानी आ रहा है उसके नीचे। पायल है अपनी, आप देखिए अच्छे से वीडियो बनाई है, पायल टूट के स्लेब का जो एरिया है बाउंड्री वॉल से, रिटेनिंग वॉल से, वो चिपका हुआ है। इधर करिए भाई साहब, मैं समझा रहा हूँ अच्छे से क्यों गिरी है दीवार, उसका भी रीजन बता रहा हूँ। स्लेब है, ये बाउंड्री वॉल है, ये स्लेब है उनकी, पानी वहां से कंटिन्यू आ रहा है, नीचे से जा रहा है, मट्टी पूरी खत्म। बताइए ये दीवार इसके पहले क्यों नहीं गिरी? इतने सालों से यहाँ पे खड़ी है, आखिर क्यों नहीं गिरी, आज ही क्यों गिरी है, ये भी तो सवाल है। एक मिनट, एक्सीवेशन हुआ है, एक्सीवेशन हुआ है इसका, खुदाई हुई है, खुदाई हुई है तो खुदाई के लिए जो मिट्टी है हम पूरी बोरी लगा रही है बाकायदा, वहां से भी। ये हमारी वॉल नहीं डली थी, वॉल कल डली है। अब हमने सोचा भैया इसको पूरा पैक करेंगे, फिलिंग करेंगे इसकी, भर के बोरी जमा। उससे पहले क्या हुआ कि भाई साहब उनका पूरा पानी आ रहा था, मट्टी खसकने बाद। भाई साहब ये बताइए, बारिश के समय में भूस्खलन की घटनाएं होती हैं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, तो ये निर्माण कार्य में क्या वो करिए, बिल्कुल करिए, आपकी जमीन है, आप बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन आपको 2 महीने 3 महीने का इंतजार नहीं था कि आप कर सकें? आज ये घटना आपके सामने हुई है, खुदा ना करे अगर वो दीवार धंसती है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? क्या आप जिम्मेदारी लेंगे, इसके जो निर्माता हैं वो जिम्मेदारी लेंगे क्या? अब जिम्मेदारी तो साहब कंपनी को लेनी पड़ेगी साहब। ये जिम्मेदारी आप लेंगे, मानने को तैयार हैं कि लेंगे आप इस जिम्मेदारी? मैं तो छोटा कर्मचारी हूँ, मैं क्या बोल सकता हूँ। आप जिम्मेदार रिस्पॉन्स बने, जो कंपनी को बिलोंग कर रहे हैं, आप उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो क्या मानेंगे गलती हुई है, खामी हुई है हमसे? जो है सामने है आपके, तो साहब बारिश के मौसम में भूस्खलन होता है, इतना सा गड्ढा इतना बड़ा था। बारिश का मौसम है, अब बारिश का मौसम है तो अपन ऐसे छोड़ेंगे तो और आपदा आएगी। आप भी सामने देख ही रहे। साहब तो जब हम चिंगारी नहीं लगाएंगे तो धुआं कहाँ से होगा साहब? चिंगारी लगाइए ये वाली बात नहीं है साहब, ये सिविल कंस्ट्रक्शन का काम है ये। आप भी काम मैं 2 महीने बाद कर लेते। हाँ देखिए वो मट्टी है सामने, वो भी खसकेगी, अभी पानी गिरेगा तो हम मतलब आप घटनाओं को जानबूझ के अंजाम दे रहे हैं, खसकेगी। आप तो कह रहे हैं कि वो मट्टी भी खिसकेगी, पानी गिरेगी भैया, तो हम उसको रोकने का प्रयास कर रहे हैं। आप निर्माण कार्य को बंद कराइए ना सर, 2 महीने बाद कीजिएगा, बारिश के बाद कराइएगा। मैं ये सर इसका जवाब तो जी, तो अगर रोक देंगे तो ऐसे दूर रखो ना थोड़ा, ऐसे तुम तो ऐसे गुस्से में बात कर रहे हो तो नहीं तो देखो बात, यहाँ के रहवासी लोगों की मैं आवाज बन के आया हूँ। मैं आपकी कंपनी के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं 100 लोगों की 1000 लोगों की आवाज भी हूँ। तो इसको तो कार्य चल रहा है ना, अगर कार रोक देंगे तो और ज्यादा खिसकेगा। अभी आप और लोगों की जान को जोखिम में डालना चाहते हैं आप? जगह अगर कार्य नहीं करेंगे, सेफ नहीं करेंगे जगह को तो और सर बारिश में क्यों सर 2 महीने बाद कर लेते? मैं आपसे वही तो निवेदन कर रहा हूँ आपसे। उससे हो गई, अब क्या आपने आसपास के लोगों की जान माल का ख्याल नहीं रखा है और अपने काम को प्रगति देने के लिए आपने यहाँ पे इतने लोगों को साथ में डाल दिया आपने। सारे कामों को रोकने के लिए प्रोसेस चल रही है। चलिए अब बताइए, इतनी बड़ी घटना हो गई, क्या और घटना का इंतजार कर रहे हैं आप? क्या और भी दीवारें और भी बिल्डिंग गिरे? काय के लिए इंतजार कर रहे हैं? सब कंटिन्यू चल रहा है, आप रोकने का, रोकने के लिए प्रयास चल रहा है पूरा। तो रोकेंगे आप इस कार्य को? अभी तक बारिश के समय में नहीं, ये सब पिचिंग वगैरह कराई नहीं है। अच्छा बताइए, आपने बाहर की सर्विस रोड ही ब्लॉक कर रखी है, नियम के अनुसार सर्विस रोड को आप ब्लॉक नहीं कर सकते हैं, सर्विस रोड को ये नियम है। थोड़ा वक्त
तो मकान बनता है थोड़ा बहुत तो बाहर इसकी परमिशन ही आपने कहीं से जिम्मेदारी? नहीं है, बाहर सामान अच्छा, रखते आपकी परमिशन है इसकी कुछ निर्माण कार्य की? अब तुम अपना हिसाब देख लो, आप अपने हिसाब से बात मैं क्या हिसाब देख लूं? मैं तो जनता की आवाज, ये हजार लोग जो मल्टी में रहते हैं, उनकी आवाज बन के आवाज बनो ये, लेकिन इतनी मैंने गुनाह कर दिया क्या आवाज बन के? मैं कब कह रहा हूँ गुनाह कर दिया आपने? तो आप क्या नहीं। मतलब इन हजार लोगों की आवाज को दबाएंगे आप? नहीं, कौन कह रहा था बाने? सर ये निर्माण, मैं सिर्फ निवेदन, अनादि टीवी ये निवेदन कर रहा है कि इस काम को 2 महीने के लिए रोकेंगे बरसात के समय में? पूरा का प्रयास जारी है इसको सेव करने के लिए। सेव करने की बात कर रहे हैं, लेकिन जो है आप देखते हैं कि इस पूरी मुहिम को चलाने के बाद जो है क्या कैसे ये जिम्मेदार थे, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो आप मैं एक बार पुनः कैमरामैन से दिखाना चाहूंगा, देखिए ये इतने बड़े एरिया को बिना परमिशन के जो है खो दिया गया है, लिहाजा उसका रिजल्ट क्या है वो आप देख सकते हैं। बारिश के मौसम में जहां भूस्खलन की घटनाएं सामने होती हैं, ये पूरा बकायदा जानकारी होती है सभी को, इनको भी जानकारी होगी, जो भूस्वामी उनको भी जानकारी होगी, आला अधिकारियों को भी जानकारी होगी। क्या ऐसी जानकारी बारिश के मौसम में भूस्खलन की जानकारी होने के बावजूद भी, क्या ये जो पीछे आप देख सकते हैं इतना बड़ा मॉल, वो देखिए मल्टी रहवासी एरिया और बगल में शादी घर बोल सकते हैं, रेस्टोरेंट बोल सकते हैं, इतने लोगों की जान में जोखिम डालकर क्या ये काम करना इतना जरूरी था? क्या इसके लिए बारिश के मौसम का इंतजार नहीं किया जा सकता था? क्या आपातकालीन विपदा का इंतजार, क्या इस घटना को आमंत्रण देने की जिम्मेदारी इस भूस्वामी की पहले से थी? क्योंकि एक के बाद एक घटना मॉल मालिक ने चिताया, यहाँ के लोगों ने शिकायत भी दर्ज कराई, सीएम हेल्पलाइन में शिकायत की गई है, उसके बाद भी शिकायतों का राजधानी भोपाल में कोई अमल नहीं हो रहा है, ना ही अमली जामा पहनाया जा सकता। तो आप समझ सकते हैं कि भूस्वामी और आला अधिकारी जो है, नगर निगम हो, चाहे बात की जाए प्रशासनिक अमला हो, थाने में शिकायत भी दर्ज है, उसके बाद भी जो है सबक लेने को तैयार नहीं है। लेकिन देखना होगा कि खबर दिखाए जाने के बाद इस हजारों जनता की जो इस बिल्डिंग में रहते हैं, इस मॉल में जो रहते हैं, उनकी आवाज जो है अनादि टीवी ने उठाने का काम किया। अब देखना होगा कि इस निर्माण कार्य पर जो अवैध तरीके से चल रहा है, जिसकी शिकायतें हुई हैं, लगाम नहीं लग पा रही है, क्या अब लगाम लगेगी? ये बड़ा सवाल है। कैमरा पर्सन झा के साथ मैं कपिल मिश्रा, अनादि टीवी भोपाल। तो देखा आपने मौत के होटल की तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं। ऐसा होटल जो मौत को आमद दे रहा है, लोगों की जान मान से खिलवाड़ कर रहा है, लेकिन जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, जो जिम्मेदार जनप्रतिनिधि हैं, वो मौन धारण किए हुए हैं। आखिर कुंभकर्णी नींद में क्यों सोए हुए हैं जनप्रतिनिधि? पार्षद से लेकर मंत्री कृष्णा गौर तक से पूरे मामले की शिकायत की गई है, लेकिन अब तक कोई संज्ञान में मामला नहीं लिया गया। नगर निगम की निर्माण शाखा में जब शिकायत दर्ज कराई गई तो उसकी कोई जानकारी ही नहीं थी। कार्रवाई करने की बात कही गई थी 10 जून को अनूप गोयल ने, और अब तक कार्रवाई नहीं। और हमारे साथ जो है अनूप गोयल साहब, जो कि चीफ सिटी प्लानर है नगर निगम में, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनूप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका अनादि टीवी में। अनूप जी, 10 तारीख का वाकया है, 10 जून को इस पूरे घटनाक्रम की शिकायत नगर निगम में दर्ज कराई गई थी। आपकी तरफ से आश्वासन भी दिया गया था कि नगर निगम की तरफ से काम बंद कराई जाएगी, FIR दर्ज कराई जाएगी। काम तो बंद नहीं हुआ सर, ना FIR हुई। आखिर क्या कुछ वजह रही जो इतनी बड़ी कार्रवाई को आपने गोलमोल तरीके से घोल कर पी गए आप? नहीं, इसमें हमने जो है उसको वहाँ पर जो काम जो उन्होंने जो गड्ढा वड्ढा जो खोद लिया था, और गड्ढा खोदने के बाद में ऊपर जो निर्माण कार्य जो कर रहे थे, उस ऊपर वाले निर्माण कार्य को बंद कराया। और वहाँ जो पड़ोस में जो बिल्डिंग जो बनी हुई है पारस हर्मिटेज की, उनको कोई नुकसान ना हो, उसके लिए जो है उसको केवल RCC की रिटेनिंग वॉल बनाने के लिए निर्देश दिए थे, जिससे कि पारस हर्मिटेज बिल्डिंग जो है उसको नुकसान ना हो। अनूप जी, बड़ा सवाल ये है, अनूप जी बड़ा सवाल है। दूसरी बात यह है जी कि संबंधित पुलिस थाना जो है, वहाँ भी हमने एक लेटर लिखा है कि इनके द्वारा बगैर अनुमति निर्माण कार्य किया जा रहा है। अतः ऐसी, अरे साहब सुनिए तो अनूप जी, आपने कह दिया है, आपने FIR दर्ज कराने की बात 10 जून को गई थी, आज 8 जुलाई हो गई है, 18 दिन का समय, 18 दिन क्यों, 28 दिन का समय हो चुका है। आखिर कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही है, ना ही निर्माण कार्य रुक पा रहा है? कहां प्रशासनिक अमला, नगर निगम कहां बोनस साबित हो रहा है भूमाफिया के सामने? नहीं, निर्माण कार्य बिल्कुल रुका हुआ है। मैंने जैसे बताया आपको कि केवल रिटेनिंग वॉल का काम, जिससे कि पारस हर्मिटेज बिल्डिंग को कोई नुकसान ना हो, उसके नुकसान को रोकने के लिए रिटेनिंग वॉल का ही निर्माण जो है उसको निर्देश दिए थे करने के लिए, और बाकी का जो जितना भी उसका काम चल रहा था, फाउंडेशन वगैरह, सब बंद करा दिया है। तो गोयल जी, काम तो चल रहा है ना, अभी भी चल रहा था से काम? मैंने बताया ना आपसे, केवल रिटेनिंग वॉल का जो काम है उसी के लिए, जिससे कि पारस हर्मिटेज बिल्डिंग को कोई नुकसान ना हो। लेकिन ये बिल्डिंग तो बाउंड्री वॉल एक और धराशायी हो गई है। पहले पारस हर्मिटेज की जो बाउंड्री वॉल धराशायी हुई थी, अब आशिमा मॉल की जो है बाउंड्री वॉल धराशायी हो गई है। अब क्या कहेंगे आप?
वो लोग FIR कराएं अगर उनकी किसी भी प्रॉपर्टी को नुकसान कर रहा है कोई दूसरा आदमी। हमने तो ऑलरेडी जो है पुलिस डिपार्टमेंट को जो है लेटर लिख दिया है। और चलिए अगर आप किसी की अनूप जी, आपसे निवेदन करूंगा आप हमारे साथ बने रहिए, चर्चा में हिस्सा बने रहिए, आपका रुख करूंगा। और इसी कड़ी में जो हमारे साथ है ठेकेदार सुरेश नावानी जी भी जुड़ गए हैं। सुरेश जी क्या कहेंगे, एक और घटना, एक और बाउंड्री वॉल धराशायी हो गई है, क्या कुछ और भी बड़ा कुछ करने का इरादा है क्या आपका, जान माल का नुकसान? तो देखिए अनूप जी, आप भी देखिए और जनता से भी कहूंगा, ये है ठेकेदार जिन्होंने पहले सवाल का देखिए, दोनों ने यानी कि सिटी चीफ प्लानर जो नगर निगम के हैं अनूप गोयल, साथ ही ठेकेदार सुरेश नावानी, दोनों से हमने संपर्क करने की कोशिश की, बात करने की कोशिश की है, लेकिन सवाल सुनते ही दोनों जिम्मेदारों ने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया है। यानी कि आप देख सकते हैं किस तरीके से शासन प्रशासन और ठेकेदार का निर्माण एजेंसी का गठजोड़ है, यह इससे ही साबित होता है। क्या ये ठेकेदार और ये क्या अनूप गोयल जो कि सिटी चीफ प्लानर हैं, क्या कोई और बड़े हादसे का इंतजार कर रहे हैं जानबूझकर? कौन सा गठजोड़ है आखिर, क्या ऐसी चाशनी पिला रखी है ठेकेदार ने और भूस्वामी ने जो सिटी प्लानर चीफ जो हैं मुंह में दही जमाए बैठे? ये बड़ा सवाल है। क्या जनता की जान से इनको परवाह नहीं है? क्या इस तरीके से शासन प्रशासन के नियमों को ताक पर रखकर जो है ये काम करो? इसी कड़ी में जो हमारे साथ खनिज अधिकारी एस बघेल साहब भी जुड़ गए हैं। बघेल साहब बहुत बहुत स्वागत है। तो देख सकते हैं अधिकारी कर्मचारी फोन लाइन पे जुड़ते हैं, लेकिन जैसे ही हम मुद्दे की बात करते हैं, जनहितैषी बात करते हैं, आम लोगों के हित की बात करते हैं, वैसे ही अधिकारी, जिम्मेदार अधिकारी जो शपथ लेते हैं नौकरी ज्वाइन करने के पहले हम कि निर्विरोध तरीके से हम काम करेंगे, निष्पक्ष होकर हम काम करेंगे, और अब इनकी निष्पक्षता कैसी है ये आप देख सकते हैं इस खबर के माध्यम से। तो एक ठेकेदार, एक भूस्वामी की मिली भगत के चलते नगर निगम हो, चाहे प्रशासनिक अधिकारी हो, चाहे पार्षद से लेकर राज्य मंत्री तक हो, सबके मुंह में जू तक नहीं आती है, कुंभकर्ण नींद में सोए हुए हैं। आखिर क्या कुछ वजह है? देखिए भैया, बिना और एक बार पुनः फिर से हमारे साथ जो है खनिज अधिकारी एस बघेल साहब जुड़ गए हैं। बघेल साहब, मैं बात कर रहा हूं आशिमा मॉल के बगल में और पारस हेरिटेज के बीच की जो बिल्डिंग है। तो देखिए फिर से खनिज अधिकारी से संपर्क करने की कोशिश की, उन्होंने दोबारा फोन काट दिया। यानी कि जनहितैषी मुद्दों से इनको कोई परवाह नहीं है। जनता जनार्दन आज मर रही हो तो मर जाए, आज नुकसान हो रहा तो हो जाए, लेकिन साहब एसी में बैठकर मजे लेंगे, जवाबदेही नहीं लेंगे, ये इनकी जिम्मेदारी है। चलिए मैं आपको एक वाक्य और दिखा देता हूं जनता को। जब हम इस पूरे मामले पर कवर करने गए तो वहां के जो मौजूद कर्मचारी या रहवासी थे, उन्होंने हमसे क्या कहा कि आप देख लीजिए क्या करना है। जरा वो वीडियो भी सुनवाए पीसीआरटी में चाहूंगा। अपना हिसाब देख लो, आप अपने हिसाब से बात। मैं क्या हिसाब देख लूं? मैं तो जनता की आवाज, ये हजार लोग जो मल्टी में की आवाज बन अब तुम अपना हिसाब देख लो, आप अपने हिसाब से बात। अब तुम अपना हिसाब देख लो, आप अपने हिसाब से बात। अब तुम अपना हिसाब देख लो, आप अपने हिसाब से बात। अब तुम अपना हिसाब देख लो, आप अपने हिसाब से बात। अब तुम तो देखा आपने, ये वो जो ठेकेदार के कर्मचारी नुमाइंदे बात करें या गुरके बात करें, क्या कह रहे हैं कि तुम अपना देख लो, कैसे देखना है। मतलब वो कहीं ना कहीं इसके मायने समझते, इस बात के मायने क्या हैं? इस बात के मायने हैं कि आप जो है मामले को शांत कर दीजिए, क्या चाहते हैं वो बताइए। तो क्या इसी प्रकार से नगर निगम के अधिकारी कर्मचारियों को शांत कराया गया है? वो बोलने पर क्यों तैयार नहीं है अनादि टीवी पर? आखिर क्या कुछ गठजोड़ रहा है पीछे से, जो एक अधिकारी कर्मचारी शासन प्रशासन का नुमाइंदा होने के बाद भी कार्रवाई करने से बच रहा है? गोलमाल तो है, गड़बड़ झाला है, लेकिन गड़बड़ झाला वो क्या है ये जनता जनार्दन खुद समझती है। जिस तरीके से अधिकारी कर्मचारी अपनी जवाबदेही से बचते हुए नजर आ रहे हैं, बड़ा सवाल है अनादि टीवी पर कि आखिर ऐसा कौन सी चाशनी पिला दी है अधिकारी कर्मचारियों को इस ठेकेदार ने, इस भूस्वामी ने, जो ये अधिकारी कर्मचारी अपनी जवाबदेही से बच रहे हैं। हमने बार बार संपर्क करने की कोशिश की है, सुरेश नावानी जो कि ठेकेदार हैं, उनसे संपर्क स्थापित करने की कोशिश की, उन्होंने फोन काट दिया। अनूप गोयल सिटी चीफ प्लानर नगर निगम में है, उनसे बात की, उन्होंने भी रसमलाई की तरह, गोल गोल जलेबी की तरह जवाब दिया। 9-2-11 हो गए। साथ ही एस बघेल खनिज अधिकारी एक बार नहीं 2 बार संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन नहीं बोलेंगे, क्योंकि भैया मामला सेटलमेंट हो गया है ना गठजोड़ का। काहे बोलेंगे टीवी में आके? नहीं बोलेंगे, चुप्पी साधेंगे। यह है अधिकारियों की गठजोड़ का नतीजा।
तो अनादि विशेष में आज हमने बात की है मौत के होटल की, और मौत के होटल को लेकर जो है कोई भी जिम्मेदार अधिकारी बचता हुआ, जवाबदेही लेता हुआ नजर आ रहा है। खैर देखना होगा कि खबर दिखाए जाने के बाद क्या ये अधिकारी कर्मचारी अपनी नींद से जागेंगे, कोई कार्रवाई करेगा भी या नहीं, या ऐसे ही धड़ल्ले बदस्तूर जो है ये होटल का निर्माण, मौत के होटल का निर्माण कार्य बदस्तूर जारी रहेगा। ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।